नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के ठीक पहले बिहार के राजनीति में भगदड़ अलग अलग पार्टियों में मची हुई है। एक तरफ जहां महागठबंधन की सरकार बिहार में है और महागठबंधन की सरकार में जिस प्रकार से अपने ही पार्टी के अंदर में चाहे जदयू की बातचीत करें या फिर राजद की बातचीत करें, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं स्थितियां भगदड़ वाली उत्पन्न हो चुकी है। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग जाति के नेता अपने लिए नई राहें तलाश रहे हैं और इसके लिए पार्टी में कहीं ना कहीं विद्रोह कर रहे हैं और वो पार्टी से अलग होकर नई पार्टी का रास्ता जो है वो देख रहे हैं। इन तमाम प्रकरण के बीच में एक तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी 2024 और बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर पिछले साल 2 अक्टूबर से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। बिहार के सभी जिलों में घूम घूम कर बिहार में नीतीश सरकार हो या फिर लालू यादव का राज हो, इस राज का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जहां पर जाते हैं 15 साल और बनाम 15 साल की बात वो करते हैं, यानी कि 15 साल लालू यादव का राज और फिर नीतीश कुमार के राज के बारे में वो चर्चा करते हैं। गांव की सड़कों की हालत, गांव की बदहाली की हालत के बारे में वो लोगों से बताते हैं और जिस तरीके से वो रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा है कि वो चुनाव में कितने प्रत्याशियों को उतारेंगे, लेकिन देखिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी अपनी जो उनकी एक कैंपेनिंग चल रही है, जनसुराज यात्रा, उनको मजबूती देने के लिए कहीं ना कहीं बिहार के जो पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जदयू हो या फिर राजद हो, उसमें उन्होंने सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। यानी कि 2024 का रणनीति प्रशांत किशोर बनाना शुरू कर दिए हैं। पार्टी बनाएंगे तो क्या कुछ करेंगे, इस पर उन्होंने अभी तक किसी तरीके से खुल के बातें नहीं की है। उन्होंने कहा कि समय आएगा तो सब कुछ हम क्लियर करेंगे, लेकिन देखिए जनसुराज को अब बड़ी मजबूती मिल रही है। कभी जदयू से अलग होकर प्रशांत किशोर का दामन थामते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रशांत किशोर पीके का जो चुनावी रणनीति चल रहा है, जनसुराज यात्रा, उसमें शामिल करा रहे हैं। और कल देर रात देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी प्रशांत किशोर ने सेंधमारी कर दी। प्रशांत किशोर ने एक बड़े नेता को बीजेपी से अलग करवाकर अपने जो उनका कैंपेनिंग चल रहा है, जनसुराज जो एक मुहिम छिड़ा हुआ है, उस मुहिम में उन्होंने शामिल करा दिया। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संतोष महतो की बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से कल आपने देखा होगा, बाबा ने उनसे फोनिक इंटरव्यू किया और सारी बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से रख दी कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ हो रहा था, क्यों नाराजगी उनकी चल रही थी। आपको ये भी बता दें कि पूर्व में ये जदयू के अगर आपको बताएं तो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने जदयू से नाता तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे और अब देखिए प्रशांत किशोर ने अपने पाले में उन्हें कर लिया है। यानी कि आपको बता दें कि आरसीपी सिंह के ये बेहद करीबी बताए जाते हैं और जिस प्रकार से नीतीश कुमार से नाराजगी प्रशांत किशोर की चलती है, तो अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नीतीश से नाराजगी का बदला भारतीय जनता पार्टी से क्या प्रशांत किशोर ने निकाल दिया। कारण उन्होंने स्पष्ट किया है। आपको बता दें कि जनसुराज की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की और उन्होंने जदयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सभी बिहारियों को, खासकर अति पिछड़ा जातियों को ठगने और समाज के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जनसुराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता मीडिया प्रभारी ने भी कहा कि महतो ने कहा कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाले जनसुराज से ही सभी बिहारियों का कल्याण हो सकेगा। जनसुराज की सोच और बिहारियों को विकसित करना है। आपको बता दें कि सारण के कद्दावर नेता महतो ने 1991 में जनता दल से अपनी राजनीति यात्रा की शुरुआत की। 2005 में जदयू से जुड़े और 2007 और 2010 तक जदयू के सारण के जिला अध्यक्ष भी बने रहे। अपनी सांगठनिक क्षमता और लोकप्रियता से वे प्रदेश की राजनीति में पहुंचे। वर्ष 2010 से 15 तक अति पिछड़ा के उपाध्यक्ष बने रहे। अति पिछड़ा में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और संगठनात्मक क्षमता से प्रभावित होकर नीतीश कुमार ने 2017 में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। 2017 से 2020 तक वो इस वर्ष जो है वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे।
अपने 17 साल के राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के वो बेहद करीबी माने जाते हैं। प्रशांत किशोर के समक्ष जनसुराज की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के गरीबों, अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक समेत सभी वर्ग के लोगों का भरोसा तोड़ दिया है और जिस वजह से जो स्थितियां हैं बिहार की वो चौपट हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो मुहिम है जनसुराज यात्रा, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए वो सेंधमारी शुरू कर चुके हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है और इसके पहले में वो तमाम गतिविधियां करते हुए दिखेंगे। जो भी अपडेट होगा लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल भारत लाइव में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।